तो हाँ जी, आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न में शुक्र ग्रह 12 घरों में क्या अच्छे बुरे फल देता है। इस कुंडली में शुक्र ग्रह 2 घरों का मालक बनता है। एक तो घर इसका है ये 7वां घर, क्योंकि 7वें घर में 2 लिखा होता है, 2 वृष राशि होती है और मालक इसका बनता है शुक्र। और 7वां घर होता है पति पत्नी का। अगर आप लड़के हैं तो 7वां घर आपकी पत्नी का है, लड़की है तो 7वां घर उसके पति का है। 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है, पार्टनरशिप का भी होता है, पार्टनर साझेदारी में फ़ायदा होगा जो नहीं कामों में। तो मतलब अगर जो वृश्चिक लगन वाले लोग हैं, इनके अगर विवाह के बारे में जानना है, पति पत्नी के बारे में, या इनकी जहाँ डेली की इनकम देखनी है या साझेदारी के कामों में इसको फ़ायदा होगा जो नहीं, उसके लिए हमें 7वें घर के बने मालक शुक्र ग्रह को इस कुंडली में देखना पड़ेगा। अगर इस कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपको भाई विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, आपकी इनकम अच्छी होगी। अगर शुक्र खराब निकला तो आपको विवाह में दिक्कतें आएंगी। खराब शुक्र मतलब अगर वो नीच का बैठा है या छठे 8वें घर में हुआ या और राहु के साथ बैठा है, ऐसी दिक्कतें विवाह में देगा। फिर अगर अच्छा है, उच्च का है, अपने घर में है, तो विवाह के लिए अच्छा है। इसके अलावा शुक्र इस कुंडली में 12वें घर का भी मालक होता है, क्योंकि 12वें घर में 7 लिखा होता है, ये है तुला राशि, मालक बनता है शुक्र। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। वैसे ये खराब घर है, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। इस कुंडली में शुक्र मार्केश भी होता है, लग्नेश मंगल का दुश्मन है। बाकी 12 घरों में बात करेंगे। इसके अलावा शुक्र ये कुछ चीज़ों को कारक भी होता है, ये भी आप याद कर लेना। मतलब अगर शुक्र अच्छा है तो कारक चीज़ों को भी लेके अच्छे फल देगा। अगर ख़राब है शुक्र आपका तो जो कारक चीज़ें हैं इनको भी लेके दिक्कत आएंगी। जैसे कि शुक्र आपको पता होगा पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है, और भी ये वीर्य, जन्नांग, गर्भाशय, शुक्राणु, ऐसी चीज़ों का भी कारक है। तो अच्छा है तो इन चीज़ों को लेके अच्छे फल मिलेंगे, खराब हुआ इन चीज़ों को लेके खराब फल देगा। विस्तार में बात करते हैं। सबसे पहले शुक्र अगर किसी का बैठा है कुंडली के पहले घर में, तो सवाल है कि यहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो पहले समझो पहला घर किसका होता है। पहले घर से देखो जी, जातक का शरीर देखा जाता है, उसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ें पहले घर से हम देखेंगे। इसके लिए हमें एक तो पहले घर में 8 लिखा है, मालक मंगल को भी आपने देखना है। अगर मंगल अच्छा है तो शुक्र भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। अगर मंगल होता है आपका ख़राब हो, नीच का बैठा है, या वो 8वें घर में है, 12वें घर में, उसकी वजह से जो हेल्थ में दिक्कतें आएंगी वो मंगल पैदा करेगा, शुक्र नहीं करेगा। मतलब शुक्र यहाँ पे पहले घर में है तो मंगल के घर में मंगल को अपना मानता है दुश्मन। मतलब यहाँ पे सवाल है कि शुक्र पहले घर में अच्छा है या बुरा, भाई रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। क्योंकि शुक्र पहले घर से दृष्टि डालेगा 7वें घर के ऊपर। तो 7वां घर शुक्र का घर होने की वजह से शुक्र 7वें घर का तो कर देगा अच्छा, मतलब पति पत्नी के लिए अच्छा। अगर आप लड़की हैं तो आपके पति के लिए अच्छा है, अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र अपने घर को देखेगा। विवाह के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। बाकी शुक्र के गुण इस लड़के में, अगर ऐसा जातक जो भी है, शुक्र की चीज़ों में रुचि होगी, शुक्र के गुण उसमें पाए जाएंगे। शुक्र की वजह से ऐसा जातक सुंदर होगा, आकर्षक होगा। इसके अलावा शुक्र थोड़ा सा जातक को कामुक भी बनाएगा, मंगल की राशि में है। और क्योंकि 12वें घर का स्वामी होकर यहाँ बैठा, 12वें घर खर्चे का है, खर्चीले स्वभाव का होगा। खर्चा कहाँ पे होगा, खुद के ऐशोआराम के ऊपर भी जातक का धन खर्च होता है, खाने पीने, घूमने फिरने के ऊपर भी जातक का खर्च ज़्यादा होगा, कपड़ों के ऊपर खर्च होगा, हो सकता थोड़ा सा बीमारी के ऊपर भी खर्च हो सकता है, हेल्थ भी ख़राब होती रहेगी शुक्र की दशा में, थोड़ा सा हेल्थ में भी दिक्कतें आना। और बाकी मतलब शुक्र रले मिले फल देगा, अच्छे फल दे रहा है। शुक्र की चीज़ जैसे कि फिल्मों से जुड़े कामों में रुचि होना, गीत संगीत कला में रुचि होना, सज सवर कर रहने वाला होगा। और इसके अलावा बाकी क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी है, लेकिन मतलब ठीक है, शुक्र है तो मार के चल। थोड़े बहुत बुरे फल यही हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा खर्चीले सौ का होगा, कामुक होगा। बाकी पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन साथ में आपने दूसरे ग्रह जरूर देख लेने हैं। अगर इसके साथ इसी घर में राहु बैठा हुआ फिर ये अच्छे फल नहीं देगा, बुरे फल देगा। फिर तो भाई विवाह में दिक्कतें आएंगी, और भी गुप्त रोग हो जाना। अगर मंगल बैठा फिर ठीक है, मंगल की मंगल का घर है, गुरु भी ठीक है, यहाँ पे सूर्य भी ठीक है, बुध भी ठीक है। बस साथ में राहु ना हो या राहु की दृष्टि इसके ऊपर ना पड़ रही हो। और बाकी 7वें घर में विवाह के लिए 7वें घर में दूसरे घर भी देखने पड़ते हैं। उसका 7वें घर में आपके राहु बैठा है तो विवाह में दिक्कतें आएंगी, वो राहु की वजह से आएंगी। और साथ पहले घर का मतलब मंगल भी आप देख लेना कहाँ बैठा है। अब शुक्र घर बैठा है दूसरे घर में है, तो यहाँ पे भी देखो जी, ये गुरु का घर है, रला मिला फल देगा यहाँ पे। दूसरा घर होता है धन का घर, परिवार, वाणी, ये चीज़ें हमें दूसरे घर से क्या देखा जाएगा, धन, परिवार, वाणी। और इसके लिए दूसरे घर में 9 लिखा है, मालक गुरु को भी आपने भाई देखना है कि गुरु कुंडली में अच्छी जगह बैठा है या बुरी जगह है। अगर गुरु अच्छा है तो जहाँ तक धनी होगा, धन जोड़ेगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। लेकिन अगर गुरु खराब हुआ
तो धन को लेकर दिख देंगे, वो कारण गुरु भी होगा। बाकी शुक्र यहाँ पे रला मिला फल देगा, क्योंकि शुक्र मैंने बोला है ये 12वें घर का स्वामी होकर यहाँ पे बैठेगा। 12वां घर खर्चे का है, मतलब खर्चा चला गया धन के घर में, तो शुक्र जातक का धन खर्च भी कराएगा। और धन जैसे कि देखो जी, ऐसा नहीं कि वैसे ही फजूल के खुद के मतलब ऐशो आराम के ऊपर भी लगा लो, विलास आदि वस्तुओं के ऊपर धन खर्च होगा। और शुक्र की वजह से परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी होगी। और इसके अलावा मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे जात जो होते हैं शुक्र, क्योंकि यहाँ पे पत्नी घर का भी मालक, अगर आप लड़के हैं तो 7वें घर का भी मालक है, पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। हो सकता है आपका धन पत्नी के ऊपर भी खर्च हो, या पत्नी आपको धन कमाने वाली मिल सकती है। जब पत्नी आने के बाद आपका धन भी लाइफ, मतलब कुछ ना कुछ पत्नी आने, क्योंकि पत्नी जाके देखो धन के घर में बैठी है, या तो पत्नी धनी होगी, या उसके आने के बाद धन आएगा, या वो धन कमाने वाली होगी। क्योंकि 7वें घर से 8वें घर में थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, है भी गुरु की राशि, शत्रु राशि है। अल्लाह मिले यहाँ पे गुरु शुक्र जो है फल देगा। बाकी ऐसे जैसे मैंने देखे हैं शुक्र की दशा में अभिनेता होते हैं, संगीतकार होते हैं, नाटक कला हो गया, मतलब फिल्मों से जुड़े काम करते हैं, जहाँ ब्यूटी पार्लर का काम हो गया। साथ में इसके अगर गुरु बैठा है अच्छे और बढ़ जाएंगे। सूर्य भी ठीक है यहाँ पे, बुध वगैरह भी ठीक है, बस राहु अगर साथ में बैठ गया फिर शुक्र अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का हो जाएगा और वो शुक्र को भी ख़राब कर देगा बुरी तरह से। या राहु की अगर दृष्टि पड़ रही है तब भी शुक्र के अच्छे फल जो है कम हो सकते हैं, लेकिन खासकर ज़्यादा खराब होगा राहु साथ में बैठा है अगर। बाकी जो कार्य की चीज़ें उनके लिए भी अच्छा है शुक्र, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे शुक्र की दशा में, क्योंकि ये 12वें घर का भी स्वामी है। कई बार विदेश से भी धन आता है, क्योंकि विदेश का मालक शुक्र यहाँ पे बैठा है। अगर शुक्र बैठा है यहाँ पे 3रे घर में, यहाँ पे देखो जी शनि की राशि है मित्र राशि, 3रा घर होता है छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम। और 7वें घर से बैठा है 9वें घर में, क्योंकि 7वें घर का मालक है। अगर आप लड़के हैं तो 7वां घर पत्नी का बनेगा, तो शुक्र आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा। बल्कि 7वें घर से 9वां घर, पत्नी आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा। पत्नी आपकी काफ़ी मेहनती, साहसी, पराक्रमी होगी। क्योंकि शुक्र, क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी, शुक्र की दशा में थोड़े से खर्चे भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे शुक्र ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भाई कम होते हैं, बहनें ज़्यादा होती हैं, छोटी बहनें। और बाकी ये 9वें घर को देखेगा, देश देश की यात्रा भी शुक्र कराएगा शुक्र की दशा में। पत्नी के लिए अच्छा है, और जो कार्य की चीज़ उनके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि की राशि मित्र राशि है। साथ में अगर मंगल बैठा है उच्च का फिर भी अच्छा है, शनि भी ठीक है साथ में अगर बैठा, क्योंकि शनि की राशि है। और राहु थोड़ा सा अगर रात में बैठेगा, राहु हल्का सा ख़राब कर देगा थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा पत्नी पत्नी मनमुटाव होगा अगर राहु साथ में बैठ चुका है। अब शुक्र अगर बैठे यहाँ पे 4थे घर में, यहाँ पे भी रले मिले फल देगा, क्योंकि देखो जी शुक्र 12वें घर का भी स्वामी, ये निश्चित नोट कर लो। 12वां घर खराब घर है, मतलब जिस घर में भी होगा थोड़ा सा दिक्कतें जरूर देगा, खर्चे उस घर को लेकर जरूर आएंगी। शुक्र है तो 4थे घर में, यहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि, और 7वें घर का मालक हो कि यहाँ पे बैठा। 7वें घर पत्नी चलेगी 4थे घर में। 4था घर किसका है? माता, मकान, वाहन। मतलब पत्नी आने के बाद ऐसे जातक के पास मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, ये सुख बढ़ने शुरू होंगे पत्नी आने के बाद। 4था अगर सुख का है, पत्नी सुख देने वाली होगी। अगर आप लड़की हैं तो आपके पति आने के बाद आपका मकान वाहन का सुख आपको बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे शुक्र विवाह के लिए अच्छा है, और शुक्र 4थे घर का अच्छा करेगा, मकान वाहन का सुख देगा, लेकिन विवाह होने के बाद। और ये 12वें घर का भी स्वामी होकर यहाँ पर बैठा है, मतलब मकान वाहन के ऊपर खर्चे भी बढ़ेंगे शुक्र की दशा में खासकर। ठीक है, बस कि शुक्र की देखो जी साथ में दूसरे घर देख लेना। अगर शनि बैठा ठीक है, क्योंकि शनि का ग्रह है। गुरु बस राहु साथ में ना हो, बाकी सभी ग्रह चल जाएंगे। साथ में अगर राहु बैठ गया फिर अच्छे फल जो है उसमें कमी आ जाएगी। बाकी जो कार्य चीज़ें मैंने दिखाई आपको वो भी, उनको भी लेकर शुक्र ठीक है। मतलब शुक्र 4थे घर में मकान वन का सुख दे देगा। विदेश का भी जो यहाँ पे बना हुआ है, विवाह होने के बाद ज़्यादा फायदा होगा। बाकी विवाह के लिए देखो जी 7वें घर में भी देखना कि कौन से ग्रह बैठे हैं। अब शुक्र अगर बैठा है 5वें घर में, बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि 12वां घर यहाँ पे शुक्र उच्च का हो जाएगा। तो 5 में, ये 5वां घर है, 5वें घर में जो 12 है ये मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा? 5वें घर का तो अच्छा कर देगा। 5वां घर संतान का है, संतान के लिए अच्छा है। पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी यहाँ पे 5वें घर में जो 12 लिखा है, इसका मालक गुरु भी देख लेना। अगर गुरु भी अच्छा है तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा। हो सकता है गुरु खराब हो तो संतान को लेकर दिक्कत आने का कारण वो गुरु होगा, शुक्र नहीं होगा। लेकिन शुक्र यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा पैदा कर देगा। लड़का कम होता है, लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखो जी साथ में अगर इसके सूर्य, मंगल या गुरु बैठे हैं तो पुत्र का भी योग बनेगा। लेकिन अगर साथ में चंद्रमा बैठा है, जब बुध बैठे, फिर तो लड़कियाँ बहुत सारी होंगी। और शुक्र 12वें घर का भी स्वामी होकर यहाँ पे बैठेगा, थोड़ा सा संतान, पढ़ाई के ऊपर खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र 7वें घर का मतलब यहाँ पे बैठे। साथ में पत्नी उच्च राशि, पत्नी का सुख बहुत अच्छा होगा, बल्कि पत्नी प्रेम करने वाली होगी। प्रेम विवाह का भी काफ़ी योग यहाँ पे बनेगा। ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है, या पत्नी या पति से प्रेम काफ़ी मिलता है। विवाह का सुख अच्छा है बहुत ज़्यादा।
बस साथ में अगर राहु बैठ गया इसके, फिर अच्छे फल जो है कम हो जाएंगे भाई। गुरु भी ठीक है, सभी ग्रह अच्छे हैं साथ में, राहु ना हो साथ में इसके। अब शुक्र अगर बैठा है छठे घर में, यहाँ पे दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, छठा घर खराब घर है। इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है भी छठा घर, ऊपर से मंगल की राशि। क्या बुरे फल देगा शुक्र, क्योंकि साथ में घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा, साथ में घर है पति पत्नी का, आपको विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, और शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। शुक्र की दशा में रोग बढ़ेगा, गुप्त रोग हो सकता है, शत्रु बढ़ेंगे, और क्योंकि बाहर में अगर कोई स्वामी है खर्चे भी बढ़ाएगा। रोग, बीमारी, शत्रु, कर्जा, इनके ऊपर खर्चे बढ़ना शुक्र की दशा में। बाकी विवाह संबंधी दिक्कतें काफ़ी आएंगी शुक्र की दशा में, जिसका छठे घर में बैठा है। लेकिन देखो जी, साथ में शुभ ग्रह अगर बैठे हैं, गुरु ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर है, जहाँ गुरु साथ में बैठा है, सूर्य मंगल है, बुरे फल वैसे कम हो सकते हैं। अगर साथ में राहु बैठा है, शनि बैठा है, केतु है, बुरे फल बढ़ जाएंगे। मतलब शुक्र छठे घर में सबसे बड़ी दिक्कत विवाह में पैदा कर देगा। विवाह में काफ़ी दिक्कतें, खासकर वो भी शुक्र की दशा में। अब शुक्र अगर किसी का साथ में घर बैठे, क्योंकि शुक्र ये साथ में घर का ही मालक है, यहाँ पे 2 लिखा होगा, इसी का घर का मालक है, तो शुक्र साथ में घर का अच्छा कर देगा। मतलब इससे जातकों को विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप लड़के हैं, आपकी पत्नी का सुख अच्छा होगा, पत्नी काफ़ी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। अगर आप लड़की हैं, आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा। बाकी डेली की इनकम अच्छी होगी, सांसारिक के कामों में फायदा होगा। शुक्र क्योंकि बाहर में घर का भी स्वामी होकर यहाँ पे बैठा है, थोड़ा सा पति पत्नी के ऊपर खर्चे होना, और कोई शुक्र लगन को देख रहा है, ये पत्नी को काफ़ी सुंदर बना देगा। जातक भी सुंदर होगी, लगन को देख रहा है। और बाकी देखो जी, साथ में दूसरे ग्रह जरूर देख लेना। अगर साथ में इसके चंद्रमा बैठा है, अच्छे बढ़ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। गुरु भी ठीक है, और सूर्य वगैरह सब ठीक है। बस साथ में अगर इसके राहु बैठ गया, वैसे यहाँ पर राहु उच्च का, लेकिन फिर भी राहु क्रूर ग्रह है, तो पति पत्नी में दिक्कतें आएंगी। राहु साथ में ना हो, बाकी सभी ग्रह चल जाएंगे। और जो कार की चीज़ें उनके लिए भी शुक्र अच्छा है। अब शुक्र अगर बैठा है 8वें घर में, यह है घर खराब घर, 8वां घर, और यहाँ पे बैठा है वैसे तो बुध की राशि, लेकिन शुक्र यहाँ पे बुरे फल भी देगा, अच्छे फल देगा। बुरे फल खासकर ज़्यादा है, क्योंकि घर अच्छा नहीं। क्या बुरे फल देगा, सबसे बुरा फल ये शुक्र, क्योंकि साथ में घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा, विवाह में दिक्कतें बहुत सारी पैदा कर देगा। विवाह में अगर आप लड़के हैं, आपको पत्नी को लेकर काफ़ी दिक्कतें आएंगी, या तो विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी गया, पत्नी का बीमार होना, या लड़ाई झगड़े होना, या डिवोर्स तक हो जाना, और भी दिक्कतें शुक्र देगा। अपनी दशा में हेल्थ ख़राब कर देगा, कोई गुप्त रोग हो जाना, या और कोई दिक्कतें परेशानियाँ आना, खर्चे बढ़ेंगे शुक्र की दशा में। वैसे विदेश का योग बन जाएगा। और साथ में इसके अगर देखो जी, शुभ ग्रह बैठा है, बुध बैठा है, गुरु ग्रह बैठा है, जहाँ गुरु की दृष्टि है या बुध की दृष्टि है, बुरे फल काफ़ी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर बैठा साथ में शनि, राहु, केतु, बुरे फल बढ़ जाएंगे इसके। और जो कार की चीज़ें हैं उनको लेके भी शुक्र यहाँ पे दिक्कतें पैदा करेगा। शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। करना क्या है, शुक्र का उपाय कर लेना, शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, शुक्र स्रोत का पाठ शुक्र की दशा में। अब शुक्र अगर बैठा है 9वें घर में, ये 9वां घर अच्छा घर है, भाग्य घर है, और वैसे तो है यहाँ पे चंद्रमा की राशि, लेकिन भाग्य घर में बैठा है। और क्योंकि 7वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, 7वें घर पत्नी, अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर है, पत्नी जाके बैठी भाग्य घर में। मतलब आपके विवाह होने के बाद, आपकी पत्नी आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, या आपकी जो पत्नी वो भाग्यशाली होगी, जब वो आपका भाग्य दे करेगी। शुक्र ये दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे शुक्र साथ में चंद्रमा अगर बैठा है, अच्छे बढ़ जाएंगे। गुरु भी ठीक है, साथ में उच्च का गुरु हो जाएगा, सूर्य भी ठीक है। बस साथ में राहु ना हो, राहु इसके अगर साथ में बैठ गया, अच्छे फल में कमी आ जाएगी। बाकी जहाँ तक धार्मिक होगा, और भी धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चा करेगा, और शुक्र की चीज़ों में भी रुचि पैदा होगी शुक्र की दशा में। विदेश का योग भी बनेगा शुक्र, क्योंकि विदेश का भी घर है, खासकर विवाह के बाद ज़्यादा भाग्य साथ देता है। तीसरे घर को देखे शुक्र की, वैसे ज़्यादा तक मेहनती सास ही होगा। अब शुक्र अगर बैठा है 10वें घर में, 10वां घर होता है काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। तो शुक्र यहाँ पे काम काज के लिए अच्छा है। शुक्र के जुड़े कामों में रुचि पैदा होगी, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और क्योंकि 7वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, पत्नी के घर का मालिक है। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू होगा, या आपकी पत्नी आपकी काम काज करने वाली होगी, पत्नी के लिए अच्छा है वैसे। और ये चौथे घर को देख रहा है, मकान वन के लिए अच्छा है, ठीक है। साथ में सूर्य भी अच्छा है, इसके अगर बैठा है, गुरु ग्रह बैठे हैं वो भी सही है, बुध ग्रह ठीक है। राहु अगर बैठ गया, अच्छे वाले जो है उसमें कमी आ जाएगी, या राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। और अब शुक्र अगर बैठा है 11वें घर में, बड़े लेवल पे बुरे फल देगा। घर तो अच्छा था 11 में, लेकिन यहाँ पे शुक्र नीच का हो जाएगा। शुक्र क्या बुरे फल देगा, एक तो 7वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, 7वें घर को लेकर दिक्कतें,
विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, डिवोर्स तक हो जाना, जब डिवोर्स ना भी हुआ या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी विवाह में। और भी डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, शुक्र 11वें घर को ख़राब करेगा, शुक्र की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। कामों में लाभ ना होना, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना। और ये 12वें घर का स्वामी भी है, खर्चे बढ़ेंगे शुक्र की दशा में। लेकिन शुक्र का अच्छा फल ये दे देगा, ये 5वें घर को देख रहे हैं, यहाँ पे है उच्च राशि, 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। बाकी शुक्र के साथ अगर बुध बैठा है या बुध की दृष्टि है तो नीच बंगराज को बन जाएगा। और गुरु अगर साथ में, गुरु की दृष्टि, तभी वो इसके बुरे फलों को कम कर देगा काफ़ी हद तक। लेकिन अगर साथ में बैठा है राहु, मंगल, केतु, तो बुरे फल बढ़ जाएंगे इसके। करना क्या है, यहाँ पे शुक्र के उपाय कर लेना, शुक्र कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो, दान किया करो, हो सके शुक्रवार का व्रत कथा आरती किया करो। अब शुक्र अगर बैठा है 12वें घर में, है तो घर खराब, लेकिन ये शुक्र का घर होने की वजह से शुक्र यहाँ पे योग बना है, सरल नामक विपरीत राजयोग, अच्छे वाली देगा। धन के लिए बहुत अच्छा होता है शुक्र 12वें घर में, अपने घर में ज़्यादा काफ़ी धन ही होगा। वैसे धन खर्च भी होगा, लेकिन धन भी होगा, लाइफ में धन आता रहेगा। और ये 7वें घर का मालिक है, विवाह के लिए अच्छा है। थोड़ा बहुत हल्का सा पति पत्नी मनमुटाव होना, ज़्यादा नहीं, वैसे ठीक है। लेकिन बाकी देखो जी, साथ में दूसरे ग्रह जरूर देख लेना, जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर साथ में शुक्र के बैठा है राहु, बुरे फल बढ़ जाएंगे यहाँ पे, अच्छे फल जो है कम हो जाएंगे। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, बुरे फलों में कमी आएगी। विदेश के जो यहाँ पे बनेंगे शुक्र की वजह से, शुक्र की दशा में, ठीक है। कोई खर्चे वैसे बढ़ेंगे, शुक्र 12वें घर कोई खर्च का भी है, ऐशो आराम के ऊपर भी खर्चे बढ़ते हैं। बाकी देखो जी, कुंडली दिखानी है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना भाई।